जैसे आप सवारी का प्रयोग घर से दरवाजे तक, घर से चल करके ठाकुर जी के दरवाजे तक सवारी का प्रयोग करते हैं, तो सवारी कथा मंडप में तो नहीं आती है, उसको बाहर ही नहीं किया जाता है। आप वो जूता खड़ाऊं चप्पी चप्पल जो कुछ पहन के आए हैं, घर से चलने के बाद ठाकुर जी के दरवाजे तक वो आपका साथ दे, यहाँ तक वो औचित्य वो अपनी सेवा संपादित कर रहे हैं, खड़ाऊं चप्पी जूता चप्पल वगैरह। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद अगर वो हट करे कि हमको कथा मंडप तक ले चलो, हमको व्यासपति तक ले चलो, तो कहा जाएगा कि नहीं, दरवाजे तक ही, दरवाजे के बाहर ही विश्राम करना पड़ेगा। इसी तरह से कथा के लिए भी, कथा में जाने के लिए भी आप अहंकार का प्रयोग कर सकते हैं कथा तक पहुंचाने की सेवा तक। जैसे दरवाजे तक सवारी और दरवाजे तक जूता खड़ा, ऐसे ही करके और ठाकुर जी के दरवाजे तक अहंकार का भी प्रयोग कर लीजिए। और जैसे साइकिल स्टैंड पर साइकिल रख देते हैं, जैसे जूता पड़ाव पर जूता रख देते हैं, ऐसे अहंकार स्टैंड पर, अहंकार पड़ाव पर अहंकार को ही देखिए कि थोड़ी देर यही विराजो और मैं कथा सुन के आ जाऊंगा, उसके बाद फिर आपसे सेवा दूंगा, घर तक लौटने की दिशा है। क्योंकि अगर अहंकार को लेकर के कथा में आ गए तो ये अहंकार कथा सुनने नहीं देगा, बार बार कहेगा क्या सुनाओ, क्या सुनोगे, वही ना तुम स्वयं जानते, मैं स्वयं जानता हूँ, इस बारे में औरों को सुनाया करता हूँ। तो अगर ये अहंकार बहुत है, कथा मंडप में आकर के एक्टिव हो गए तो ये सुनने सुनने नहीं, इसलिए उनको दरवाजे तक उनसे सेवा करनी। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे शरीर के और हमारे अंतःकरण के अलग अलग पुंजे हैं, जो जिस तरह की सेवा करने गए थे उनसे आप सेवा करिए। धर्म की बात रही, आपके पास भगवान ने इतना धन दिया है कि आप टैक्स पेमेंट करते करते परेशान हो, तो आप अपने उस धन को अभावग्रस्त क्षेत्र में विनियोग करें। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की 2-2 कोस से पानी भर के लाना पड़ता। राजस्थान जी को हमने लिखा है, ऊंट गाड़ी पर छोटी छोटी तरीकी सी बना करके और पानी ढो करके ले जाते हैं और आवश्यकता वालों को बांटते। गरीब क्षेत्र में जहाँ सूखा के कारण भूखमरी आ गई है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जहाँ लोग अभावग्रस्त हो गए हैं, अगर आपने संपत्ति पाई है अपनी जरूरत से ज्यादा, तो आप वहाँ उसको सेवा में लगाइए। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है सेवा। तो कोई संकट में पड़ा है, उतार रहा है, करा रहा है, हे हनुमान जी दौड़ो, मेरा संकट दूर करो, कौन सा संकट मोर गरीब को, वो तुमसे नहीं जाते चाहो। तो हनुमान जी दौड़ करके और उस
दीन दुखी की मदद कर देते हैं, इसका नाम है सेवा। ये भगवत सेवा मानी जाएगी कि दुनियादारी वाली सेवा मानी जाएगी? तो इस संदर्भ में श्री रघुनाथ जी की कही हुई एक बात मेरे ध्यान में आती है। किसी रोगी को औषधि देकर के उसको राहत दी आपने, तो भगवान उसको भी अपनी सेवा मान देते। किसी अभावग्रस्त को, उसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देने की, जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन देने की, जिसके पास पेय जल नहीं है तो पेय जल देकर के, और भी आवश्यकता की वस्तुएं जिसके बिना जीवन नहीं रह सकता है, अभावग्रस्तों को दे करके देखने में लगता है कि ये गधा को जल पिला रहा है एक नाथ जी। लेकिन भगवान रामेश्वरम कहते हैं कि एक नाथ तुमने गधा को जो जल पिलाया वो मेरे ऊपर आकर के चले। ये घटी घटना है। ये जो पंडित वाले ठाकुर जी जरूर इनमें एक नाथ जी को भी अपने किसी बात में रखे होंगे, एक नाथ जी भी इनमें से होंगे। उन्होंने एक गधे को जल पिलाया, वह जल वो उत्तरी से शायद लेकर चले थे और जा रहे थे रामेश्वर, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक रामेश्वरम जी को जो गंगा जल आज चढ़ाई तो साधु पुनर पाई। तो पैदल चल कर कांवड़ करते से आकर दो कम करते हुए बाबा धाम को जाते हैं, अथवा जहां उनकी निष्ठा हो, इस तरह से कांवड़ में गंगा जी से जल लेकर के कहाँ गंगा जी और कहाँ रामेश्वरम ले जा रहे थे। और वहां पहुंचते पहुंचते बस कुछ ही दूर और रह गया था, हो सकता है 2-4 कोस रह गया हो रामेश्वरम। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद उनकी एक परीक्षा हो गई। एक गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था, लगता था प्राण हो जाएगा। तो श्री एक नाथ जी को ऐसा लगा कि इस गधे के अंतःकरण में बैठ करके मेरे अंतर्यामी रामेश्वर भगवान ही जल किया, और उन्होंने उस गधे को जल पिला दिया और तृप्त हो गया। भले उसकी युवा बोल नहीं हो, लेकिन उसकी आंखों से लग रहा था, वो आंखों से बोल रहा है, एक नाथ मुझे जल पिला करके मैंने तेरी सेवा स्वीकार कर। नामदेव रोटी का ढेर लेकर भागते हुए कुत्ते के पीछे दौड़ रहे थे, रूख की मक्खा नींद चुपड़ रहे थे। आप ही को भोग लगाने के लिए मैंने तैयार किया था, आपने जल्दीबाजी क्यों कर दी? मेरा घी तो चुपड़ लेने देते और उनकी दृष्टि में वो कुत्ता रहा होगा, लेकिन नामदेव की दृष्टि में विठ्ठल नाथ भगवान, पंढरी नाथ, पांडुरंग, और उनको उसी में दर्शन हुआ। कुत्ते सेवा का भाव अगर बना रहे, आप कहीं भी ठाकुर का दर्शन कर सकते हैं और ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम दिन यहीं से शुरुआत होगी, जहां तक मेरा ख्याल है। श्री हरे गर्दन में एक नाथ पाए और प्रहलाद ने पाए कंधे में। ये सेवा की बात बताई जा रही है। श्री हरे सेवा कहीं भी करो तो प्रभु कहते हैं मेरी सेवा। कहाँ कहा है? उत्तरकांड में। उत्तरकांड में जब लंका से लौट करके प्रभु
सिंहासन पर विराजमान हो गए, राज्याभिषेक हो गया। उसके बाद बानर भालू विभीषण इत्यादि जो बाहर से आए थे, उन लोगों को रहते रहते अयोध्या में 6 महीने बीत गए। जात जानी दिवस मुझी गए मास खट दी। 6 महीने बीत गए तो प्रभु ने कहा अब मेरे प्यारे मित्रों, अब आप घर जाइए। क्यों जाइए? आप यहाँ के सुख के कारण, यहाँ जो सुख मिल रहा है अयोध्या में रहकर, आप गद्दी पर विराजमान प्रभु का दर्शन करते करते, सेवा करते करते, तो आप अपना सुख को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले आपकी याद कर करके रो रहे हो। आपके घर वाले आपकी याद कर करके रो रहे होंगे, तो उनका भी आंसू पोंछना आपका कर्तव्य है। सरकारी नौकरी में भी कोई रहता है तो उसको छुट्टी मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, एनुअल लीव। इस तरह से मैं आप लोगों को अवकाश दे रहा हूं, जाइए और घर में जो लोग आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके आंसू पोंछिए, उनकी सेवा करिए। और भी जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता हो, जो समाज की, राष्ट्र की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, वो काम अगर ठप पड़ा हो जाइए तो संपादित करिए। पूरे सरकार वहां जाकर के आपकी सेवा से वंचित रह जाए, बोले नहीं, वहां भी जाकर मेरी ही सेवा करोगे। कैसे? बोले अब जाओ सखा सब। वहां जाके क्या करेंगे? बोले भले हो, भले उन्होंने सेवा करे, सेवा करना, मेरा भजन करना। भले हो दृढ़ नियम लेकर के मेरा भजन करना, कहीं त्रुटि न होने पावे, पक्का नियम निभाना। प्रभु आप अयोध्या में रहोगे, हम इस किंदा में जा करके आपकी कैसे सेवा कर सकेंगे? कर सकोगे। इस किंदा के ही नहीं, विश्व के किसी कोने में रहकर के मेरी सेवा की जा सकती है। वो कैसे प्रभु आप यहाँ हो? बोले आप केवल मुझे यहाँ ही मत समझो कि राम जी केवल अयोध्या में। प्रभु का श्रीमुख निगदित वाक्य, अब गृह जाओ सखा सब, भजे सदा और सर्वगत प्राप्त किसी भी महापुरुष से, गुरु जी से पूछ लेना। सर्वगत का यही अर्थ होता है जो सब में समाया हुआ है, जो सब में अनुस्यूत हो अथवा सर्व जिसमें गत, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम, यह सर्वम सर्वतश्चय यस्तु सर्वमयो नित्यम, यस्तु सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने, तस्मै सर्वात्मने योगां पश्यति सर्वत्र। श्रीमद् भगवद गीता जी में योगां पश्यति सर्वं च, योगां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सर्वत्र देखता है, और सर्वम च वही मुझको सब में देखता है, और सबको मुझमें मेरे रोम रोम कोटि कोटि ब्रह्मांडों में देखता है।
सर्वम सर्वम यह सर्वम सर्वस्य यश्च सर्वमय विद्युम तस्मै सर्वात्मैव अथवा युवां पश्यत् सर्वत्र सर्वं च पश्यति तस्याहं न पश्यामि सचिनेन पश्यति। इसी का भाव अभिनंदन इस वाक्य के अर्धांश में अब गृह जाओ सखा सब, अब गृह जाओ सखा सब बधू गृह में सदा, मुझे सदा समझो। केवल त्रेता में ही राम जी हुए थे और धाम चले गए, राम जी यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं। त्रेता में अयोध्या में आए और कभी तुम्हें तभी से राम जी है, बोले नहीं सदा। ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं हुआ था, उसके भी पहले अपने काम के पहले मैं ही था और पश्चात बाद में भी भिन्न रूपों में मैं ही प्रतिभाषित हो रहा हूं। पश्चात अंत में योग शिष्य सबको समझ लेने के बाद जो रह जाएगा बोले कि वो ही मैं ही रह जाऊंगा। योग शिष्य की सोच करना, तो मुझे सदा समझो और मुझे सर्वगत समझो। सदा सर्वगत और सर्वहित, मैं सर्वहित हूं। सर्वहित का एक मतलब मैं सबके लिए हूं और सबका हित चाहने वाला और सबका हित करने वाला। और गृह जाओ सखा सब भजहु गृह में सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। अति प्रेम करना, प्रेम नहीं अति प्रेम करना। वैसे स्थूल दृष्टि वालों के लिए अयोध्या में बैठे श्री राम, वृंदावन में बैठे श्री कृष्ण, श्री रंगम में बैठे श्री रंगनाथ, ये अतिरिक्त और कहीं अगर प्रेम हो, आसक्ति हो, भाव समझ करे तो भटका हुआ प्राणी माना जाएगा और बंधन भी पड़ेगा। लेकिन ऐसी दृष्टि जित देखो तित श्याम बड़ी है, अथवा श्री राम में सब जग जानी, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि कुत्ते पकड़ी जाएगी तो वहां पे चलना गधे पकड़ी जाएगी दृष्टि तो वहां अपने रामेश्वर को देखेगा। तो सेवा भक्ति कहां करे? एक जगह नहीं, एक जगह भी की जाती है, एक जगह तो अभ्यास किया जाता है। एक जगह तो अभ्यास किया जाता है प्रारंभिक दशा में, और एक जगह अभ्यास करते करते उसके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर, फिर गुरु साक्षात पर ब्रह्म उसमें से गुरु नमः। उसके बाद खम बाय शरणम योगी संप्रांशोमादिम शरीर संप्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे उनके बाद दूसरा कोई अंग है ही नहीं, इस भाव से व्यापक दृष्टि हो जाती है। तो जैसे किसी बच्चा क्लास से पढ़ते 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 पास से प्रमोटेड होते होते और पढ़ाई की सीमा पर कोई पहुंचता है
तो उसी तरह से भी भक्ति की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पहले एक जगह प्रतिमा में भाव केंद्रित, उसके बाद गुरु जी भी भगवत स्वरूप हैं, उसके बाद आए हुए सब संत जन भी भगवत स्वरूप हैं, और उसके बाद अत्यंत व्यापक दृष्टि हो गई तो श्री राम में भारत जानी नहीं, श्री राम में ब्राह्मण जानी नहीं, श्री राम में अयोध्या वृंदावन मात्र जानी नहीं, श्री राम में सब जग जानी नहीं। तो श्री शंकर भगवान अब तक सेवते रहे, सब इनकी सेवा करते रहे, लेकिन एक दिन मन में आई भी तो थोड़ा सेवा का सुख प्राप्त करूं, मैं भी तो थोड़ा सेवा के प्रैक्टिकल विभाग में चल करके कुछ करूं, करके दिखाऊं। इसलिए राम की सेवा सरस विचार। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या बोलता जा रहा है, कहा कि उत्तर की व्याख्या करेंगे। हाँ, उस वादे से थोड़ा किनारे हो गया हूँ, कहा था कि आज कथा नहीं कहेंगे, आज पद ही पद जाएंगे, लेकिन एक पद की एक पंक्ति गाते गाते दिल्ली हुई आदत के कारण व्याख्या की ओर चला गया। लेकिन व्याख्या में हनुमान जी वाला जो मौलिक प्रसंग है, इसकी चर्चा आज होनी थी, उत्तर के लिए आरक्षित है, उसकी चर्चा कल होगी। अभी इस कड़ी में, इस गीत में एक कड़ी जो प्रथम बार आई है, राम की सेवा सरस विचार, प्रगट भय सेवक कपित अनुदार। राम की सेवा सरस विचार, प्रगट भय सेवक कपित अनुदार। प्रगट भय सेवक कपित अनुदार। प्रगट भय सेवक कपित अनुदार। आपने स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो। आपने स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय सवेरे के सूर्य में कुछ लाली
और कुछ पीलापन होता है, कभी शेर जैसे लगते हैं, कभी संतरा जैसे लगते हैं। हनुमान जी को दिखाई पड़ेगा कि एक फल को दिखाई पड़ रहा है। जंगल को यदि गठर की गाल गगन में मारी उछाल और जैसे रविवार। इस कथा को तो भारतीय लोग प्राय जानते हैं। बाल समय अब अगली कई प्राचीन पाठ में बाल समय रगली अथवा भक्ष मुंह में ले ले आहार जानकर फल जानकर गगन में मारी एक उछाल तुलसी रंगाल ज्ञान फल लाल आपकी जय हो जय हो जय। अब इसकी व्याख्या गद्यात्मी का क्रम और पद्यात्मी का एक गीत के रूप में गंध मूल फल एक दिन पहले हनुमान जी का जन्म हुआ। जब दिन हुआ था इस संदर्भ में कई मत कई कल्प की कथाएं किसके किस मीटर पर किस कल्प की कथा आ गई ये कहना कठिन है। इस संदर्भ में श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी जो भारतीय सनातन संस्कृति के एक बड़े आधार स्तंभ हुए हैं, उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा भक्ति साहित्य को बहुत संपन्न बनाया। बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं में से एक है आंजनेय की आत्मकथा। आंजनेय में अंजनी की बेटा हनुमान की आत्मकथा पब्लिक को पटोर करके नहीं कहेंगे, क्योंकि संत लोग अपनी कथा नहीं सुनाते हैं। लेकिन चक्र दादा ने ऐसा रूप बांधा है कि श्री रघुनाथ जी से आग्रह किया। ताऊ जी राम लगते हैं, राम जी के बच्चे होते तो बाबू जी के पिताजी के, लेकिन वो तो वाल्मीकि आश्रम में। और तीनों भाइयों के जो दो पुत्र हैं, दुई सब भ्रातर के, लक्ष्मण जी के 2 पुत्रों के नाम जानते हैं आप? बता दो। अंगद और चित्रकेतु। अंगद और चित्रकेतु ये 2 पुत्र लक्ष्मण जी के। और भरत जी के जो 2 पुत्र हैं उनके नाम है तक्ष और पुष्कल। तक्ष और पुष्कल। और शत्रुघ्न जी के जो 2 पुत्र हैं उनके नाम है सुबाहु और श्रुतसेन।
ये 6 बच्चे, तीनों भाइयों के 2-2 पुत्र, ये 6 बच्चे जाके राम जी की गोदी में चढ़ गए। राज सिंहासनासीन होने के कितने दिन के बाद इनका जन्म हुआ। राज सिंहासनासीन होने के बाद तुरंत जन्म नहीं हुआ है बच्चों का। ये भी समझने की बात है। आजकल तो ब्याह के बाद अगले साल अगर पुत्र नहीं हुआ तो ज्योतिषी खोने जाते हैं, और अगर 4-6 वर्ष बीत गए तो हाय हाय मच जाती है। अब तक बहु रानी की गोद खाली क्यों है। आप अपनी संस्कृति से परिचित नहीं है, श्री राम जी से पूछिए आपके कितने बच्चे हुए, बोले 2। कौन कुश और लो। उसमें आपकी उम्र क्या थी, बोले कि हमारी उम्र थी। जैमिनी अश्वमेध परखंड के प्रमाण के अनुसार 10,000 वर्ष। Krishna